नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहले फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजेस ने शिरकत की, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत पहले फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में बताया गया कि फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट में केसेस की सूरत हाल का अहाता और केसेस को निपटाने और बैकलॉग को कम करने पर गौर किया गया। इलामी में इस बात पर जोर दिया गया कि फुल कोर्ट इजलास का मकसद सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लेना, ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाना और अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाना था। इजलास में इस तजवीज़ पर भी इत्तफाक हुआ कि खसूसी बेंचेस दीवानी और फौजदारी मुकदमात को निपटाएंगे। दूसरी जानिब इलामी में यह भी बताया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। गुज़िश्ता दिनों वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से वजाहत में कहा गया था कि आर्टिकल 175A शिक 2 के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन अपने पहले इजलास में आर्टिकल 119A के तहत आईनी बेंचेस तश्कील देगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। वजारत कानून और इंसाफ का कहना था कि आर्टिकल 175A शिक 2 और आर्टिकल 175A के तहत कमीशन का कोई शिक D के तहत फैसला किसी रुकन की अदम हाजिरी या खाली असामी पर बातिल नहीं होगा। पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पीटीआई की सियासी कमेटी के खसूसी इजलास के एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अरकाने नामजद करने पर इत्तफाक किया गया। सियासी कमेटी के खसूसी इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से 2 अरकान की नामजदगियों और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया कि 13 अरकान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की जिम्मेदारियों में इजाफा किया गया है। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकरीरें करेगा। पंजाब असम्बली में ख्वाजा पाकिस्तान के खदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान करारदाद सूबाई वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शजाउर रहमान ने पेश की। करारदाद के मतन में लिखा गया है कि पंजाब असम्बली का ये ऐवान अफवाज पाकिस्तान के शोधा और काजियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। अफवाज पाकिस्तान बहरी और सरहदी हदूद के अलावा नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत कर रही है। मैदान जंग में फतह और शिकस्त के फैसले असलहा चलाने वालों के हौसले बुलंद करते हैं। तारीख बुज़दिलों को नहीं, बहादुरों को याद रखती है। मतन के मुताबिक कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिफा में असलहे की अहमियत नहीं बल्कि पाक अफवाज के अज़म और हौसले और इस्तकामत की जरूरत पर जोर दिया। पंजाब असम्बली का ऐवान मुसल्लह अफवाज को वतन अजीज के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर उन्हें खराज अकीदत पेश करता है। पाक फौज हमेशा मुश्किल वक्त में कौम के शाना बिशाना खड़ी होती है, कौम की तवक्कात पर पूरा उतरी है। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिश्चियन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी से इख्तिलाफ के बाद गैरी क्रिश्चियन ने इस्तीफे का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक गैरी क्रिश्चियन की सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद को शामिल न करने पर पीसीबी से इख्तिलाफ हुए थे। गैरी क्रिश्चियन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। ज़राए ने मजीद बताया कि पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गैरी क्रिश्चियन 1 माह छुट्टियां जबकि 11 माह पाकिस्तान में टीम और क्रिकेट पर काम करने के पाबंद हैं, लेकिन गैरी क्रिश्चियन सिर्फ कैंप्स और सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान आने पर बाजिद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी रेड बॉल टीम के हेड कोच जैसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी व्हाइट बॉल टीम का भी अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया।
जराये के मुताबिक जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर रेड बॉल हेड कोच पहले ही काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के बाद पीसीबी नया हेड कोच मुकर्रर करेगा और नया व्हाइट बॉल हेड कोच मुल्की होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुस्तकिल हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक गैरी क्रिस्टियन के इस्तीफे के बाद नए कोच पर मुशावरत का अमल जारी है और आकिब जावेद के साथ मामला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। जराये का कहना है कि आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं और वो लाहौर कलंदर्स के हेड कोच और डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन भी रह चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की दौरों पर सिलेक्टर्स को टीम के साथ भेजने का फैसला किया। जराये के मुताबिक सिलेक्टर्स असद शफीक कौमी टीम के हमरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे जाएंगे। प्लेइंग 11 की तश्कील के लिए टूर्स पर सिलेक्टर की मौजूदगी का फैसला किया गया। जराये का कहना है कि असद शफीक विकेट और कंडीशन देखकर दीगर सिलेक्टर से मुशावरत करेंगे। सिलेक्टर्स कप्तान और कोच से मुशावरत के बाद प्लेइंग 11 तश्कील देंगे। कौमी व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि पाकिस्तान की कप्तानी एजाज और चैलेंज है, ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगा। पीसीबी डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए नौ मुंतखब कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था कि कभी भी कप्तानी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। कप्तान की खसूसियत यह है कि टीम को इकट्ठा रखे। इस टीम में यंग टैलेंट मौजूद है और ये एक मुख्तलिफ टीम नजर आएगी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा मुश्किल रही है, लेकिन आखिरी टेस्ट सीरीज हम जीत के करीब जाकर हारे थे। जरूरी नहीं कि अगर माजी में नहीं जीते तो आइंदा भी नहीं जीत सकेंगे। हम इस जज्बे के साथ जा रहे हैं कि मुकाबला करना है और लड़ना है। मेरा विजन है कि बैकअप में पाकिस्तान का कप्तान तैयार रहे। सिलेक्टर्स के रवैये ने फखर जमान का दिल तोड़ दिया। करीबी जराये के मुताबिक वो रिटायरमेंट पर भी गौर कर रहे हैं। बासल के इसका ताल्लुक कनेक्शन कैंप में उनके बेलौक गुफ्तगू और बाबर आजम के हक में ट्वीट को भी करार दे रहे हैं। फखर जमान के करीबी जराये ने बताया कि हालिया सूरत हाल से वो सख्त नाखुश हैं। वो समझते हैं कि हमेशा मुल्क के लिए खेल और कभी रिकॉर्ड्स को तरजीह नहीं दी, लेकिन इसका ये सिला दिया जा रहा है। फखर जमान रिटायरमेंट पर भी गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। हुकूमत ने कराकरम हाईवे की अपग्रेडेशन के लिए चीन से $1.6 अरब फाइनेंसिंग करवाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक कराकरम हाईवे की अपग्रेडेशन के लिए चीन से फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त के बाद जल्द मुआहिदे तय पाए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना, प्लानिंग कमीशन, इक्तिसादी उमूर हाईवे अपग्रेडेशन के लिए फाइनेंसिंग पर चाइनीज हुकाम से बात कर रही हैं। हाईवे की अपग्रेडेशन के लिए चीन से $1.6 अरब की फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म के लिए हासिल की जाएगी। अपग्रेडेशन के लिए चाइनीज फर्म को पाकिस्तान की फर्म के साथ शराकतदारी से कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड किए जाने का इम्कान है। IMF से पाकिस्तान को $7 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 4 सालों के दौरान बजट सपोर्ट की मद में $2 अरब 75 करोड़ मिलने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल एशियाई तरक्याती बैंक से $80 करोड़ बजट सपोर्ट की मद में मिलने का इम्कान है, जबकि अगले 3 माली साल के दौरान पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से सालाना $65 करोड़ बजट सपोर्ट मिलने का तखमीना लगाया गया है। आने वाले सालों में पाकिस्तान को बेहतर फाइनेंसिंग मिलने के इम्कानात रोशन हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 नवंबर से अगले 15 रोज के लिए 2 से 3 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। आलमी मार्केट में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की औसत कीमतें तकरीबन $1.5 और $2.5 फी बैरल कम हुई है। मौजूदा टैक्स रेट्स और शरह तबादला के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की निर्खों में ₹3 और ₹2.30 फी लीटर तनज़्ज़ुली हो सकती है।
किसानों से गंदुम न खरीदने पर अपनों और गैरों से बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे किसान भाई हैं। किसान कार्ड की लॉन्च पर सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिन पर वुज़रा से ज्यादा खुद मेहनत करती हूँ। किसानों की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। आज नवाज शरीफ की याद और कमी महसूस हो रही है। और भारतीय फिल्मों की अदाकारा विद्या बालन का कहना है कि बगैर वर्जिश के किए वजन कम किया जा सकता है, ताहम इसके लिए अपनी डाइट को जिस्म के मुताबिक रखना होगा। हाल ही में विद्या बालन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बचपन ही से अपने वजन की वजह से बहुत ट्रोलिंग का सामना करती आई हैं और इन्होंने वजन कम करने के लिए बेहद डाइट और वर्जिश की, ताहम वो अब ये नहीं सुनना चाहती थी कि वो एक मोटी औरत है। विद्या बालन ने इस इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर बगैर कोई वर्जिश किए एक साल में अपना वजन इतना कम किया जो इससे पहले वो कभी नहीं कर सकी। विद्या बालन ने बताया कि वो चेन्नई में एक हेल्थ ग्रुप से मिली जिसने इनकी डाइट प्लान तब्दील कर दिया। क्योंकि अदाकारा वेजिटेरियन है इसलिए वो सारी जिंदगी सब्जियों का इस्तेमाल करती आई है, ताहम इस हेल्थ ग्रुप ने इनसे पालक और लौकी के इस्तेमाल को तर्क करवा दिया।